Hello everyone, welcome to my channel where you will get free video lectures on organic chemistry with written notes. जैसा कि आप लोग इस पिक्चर से देख सकते हैं कि ये बेंजीन रिंग है एंड इट इज़ अ एरोमेटिक कंपाउंड। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एरोमेटिसिटी। अब हम लोग जानते हैं कि बेंजीन रिंग एक ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जानते हैं कि बेंजीन क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों? इसमें कुछ फीचर्स है जो कि एलिफेटिक कंपाउंड में नहीं मिलते। अब आइए वो देखते हैं क्या है। पहला क्या है कि इसको एरोमेटिक क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि इसके पास जो बॉन्डिंग रहते हैं वो क्या है? पाई बॉन्ड है जो रेजोनेंस में रहता है। दूसरा क्या है कि जो भी कार्बन है वो सारे के हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। ओके, इट मीन्स व्हाट? सारे कार्बन जो है प्लानर होंगे। तीसरा क्या है कि जो कंजुगेशन है वो आपस में रेजोनेंस करके क्या बनाते हैं? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करते हैं। तो ये जो है फीचर्स है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड का फीचर है। ओके, सो इट इज कॉल्ड अ एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखते हैं कि एरोमेटिसिटी प्रॉपरली होता क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि एरोमेटिसिटी डिस्क्राइब्स साइक्लिक एंड प्लानर मॉलिक्यूल विच हैव रेजोनेंस बॉन्ड एग्जिबिटिंग मोर स्टेबिलिटी दैन द कनेक्टिव और ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट विद इन द सेम काइंड ऑफ एटम्स। जैसा कि भी हम लोग जो एग्जाम्पल देख रहे थे वो किसका एग्जाम्पल था? इट इज़ ऑफ बेंजीन रिंग। वहाँ हम लोग क्या देख रहे थे कि जो पाई बॉन्ड है इट इज़ इन रेजोनेंस ड्यू टू विच इट हैज़ द स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अगर उसी स्ट्रक्चर का हम लोग साइक्लोहेक्सिन बनाते हैं लाइक दिस, इफ वी ड्रॉ अ साइक्लोहेक्सिन देन क्या देख रहे हैं? दैट ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इट मीन्स व्हाट? दैट they are not planar species, but in benzene ring, due to conjugation, due to pi bonds, the hybridization of each carbon is sp2, which means it is a planar. Okay, अब इट इज़ अ प्रॉपर्टी क्या है? एरोमेटिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेटेड साइक्लोअल्कीन विच इन्हांसेस द स्टेबलाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू इट्स एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पाई पाई ऑर्बिटल्स फॉर द पर्पस ऑफ डीलोकलाइजेशन। बेंजीन रिंग का जो एग्जाम्पल देख रहे थे उसमें क्या था कि जो स्टेबलाइजेशन हो रही है वो क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनका डीलोकलाइजेशन हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है। अब उसके कारण क्या हो रहा है कि उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है। जो कि सिंगल बॉन्ड है वो जल्दी ही टूट जाता है, बट वैन इट इज़ डबल बॉन्ड दैट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है उसकी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके वजह से क्या होता है? वो जो मॉलिक्यूल जो होता है उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। क्यों मिली? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन जो होती है पाई इलेक्ट्रॉन से वो डीलोकलाइज करके सारे बॉन्ड्स को पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो किया, जिसके वजह से स्टेबिलिटी जो हुई बढ़ गई। अब क्या है कि एलिफेटिक कंपाउंड्स आर नॉन एरोमेटिक। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड में क्या चाहिए? पहला तो ये चाहिए कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। दूसरा क्या है? वो साइक्लिक होना चाहिए। बट एलिफेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो होता है ना ही ये साइक्लिक होंगे और ना ही ये रेजोनेंस शो करेंगे। अगर सपोज दैट एलिफेटिक कंपाउंड्स अगर साइक्लिक भी होता है तो इसके अंदर ना सारे के हाइब्रिडाइजेशन जरूरी नहीं कि sp2 हो, इट मे बी sp3। और sp3 होने के कारण क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल फ्लैट नहीं रहेगा। ओके, इट नॉट बी अ फ्लैट मॉलिक्यूल। तो फ्लैट नहीं होगा तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि एरोमेटिसिटी का सबसे पहला कंडीशन है कि इट शुड बी अ साइक्लिक एंड इट शुड बी अ प्लानर। तो बट ये साइक्लिक तो है बट इट इज़ नॉट प्लानर, दैट्स वाई इट इज़ नॉन एरोमेटिक। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एरोमेटिक या बेंजीन रिंग एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बट उसके जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे, जो भी कंपाउंड है जो कि बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव या वैसे कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग हो, दैट इज कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स।
तो benzene and the compound that resemble benzene in their chemical behavior are called aromatic or benzene कंपाउंड्स, बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। मतलब क्या, बेंजीनॉइड कंपाउंड्स क्या होता है कि ना, जो कि बेंजीन को स्ट्रक्चर को रिजेंबल करे एंड उसका जो बिहेवियर हो वो लगभग में बेंजीन के तरह हो, दोज आर कॉल्ड बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। और वैसा कंपाउंड जिसमें एक बेंजीन रिंग एटलीस्ट हो, इट इज कॉल्ड एज बेंजीनॉइड कंपाउंड। जैसे कि एग्जांपल है बेंजीन, टोल्यूइन, जाइलीन। ओके, अब देखो रूल्स क्या है एरोमेटिसिटी के। It is very important to keep in mind that what are the rules of aromaticity. Okay, the first is that it is always a cyclic structure, जैसा कि हम लोग बेंजीन रिंग से कर रहे थे कि बेंजीन रिंग क्या एक साइक्लिक है। ओके, दूसरा क्या है कि each element of the ring within the structure must and should have p orbital in ring which is a perpendicular form to the ring and this makes it a planar molecule। मतलब क्या कि जो हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp2 होनी चाहिए। ओके, और जो p ऑर्बिटल लेफ्ट है बच रहा है वो क्या होना चाहिए, प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक वेट, अगर जैसे कि कोई प्लेन है लाइक दिस, तो जो p ऑर्बिटल होगा it is perpendicular to the plane, right? In that case also the compound may be aromatic। Okay, it is also a condition of that। now third condition is that it should obey Huckel's rule। Huckel's rule क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। इट मीन्स क्या है, जैसे कि हम लोग एक बेंजीन का एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, इट इज 6। देन इफ वी पुट n equals to 1, then what we will get, 4 into 1 plus 2, it is 6। it means what, the 6th electron is satisfying Huckel's rule, that's why benzene is a aromatic compound। now fourth is organic compound should be flat। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एरोमेटिसिटी के। बेंजीन रिंग का तो एग्जाम्पल हम लोग पहले ऊपर देख चुके हैं कि बेंजीन रिंग में क्या हो रहा है कि हर कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, फिर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, आपस में कंजुगेशन में। तो क्या हो रहा है, कंजुगेशन करके दूसरे पोजीशंस में भी पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो बट रियल में हम लोग इस तरह ना रिप्रेजेंट करके ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करते हैं जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फुल्ली डीलोकलाइज्ड करके पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, जिसके वजह से बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ दिस। इस एग्जाम्पल में क्या है कि फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 4n+2 में सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अगर हम लोग 4n+2 इट मीन्स अगर n का वैल्यू 0 लिखते हैं देन इट शुड बी अ 2, और अगर 1 लिखते हैं देन इट इज 6, बट हियर इट इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स दैट Huckel's rule is not satisfying। अब देखो ये कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण क्या हो रहा है, प्लानर नहीं है। यहाँ दूसरे वाले एग्जाम्पल में भी वही केस है कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन से और जो कार्बन है ये वाली वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण क्या हो रहा है कि प्लानर नहीं रह रहा है, और दूसरा है कि Huckel's रूल भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इट मीन्स व्हाट, example 2 and example 3 are non aromatic compounds। these are non aromatic means aromatic नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें एक कैटाइनिक पार्ट है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक पाई इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो Huckel's रूल क्या कहता है, 4n+2, n अगर 0 लिखते हैं देन इट इज 2। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, इट इज 2। it means what, that it satisfy Huckel's rule। and there is a cationic part। कैटायन या पॉजिटिव चार्ज के वजह से क्या हो रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज कर रहा है। डीलोकलाइज करने के वजह से इसमें 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसके वजह से इसको स्टेबिलिटी मिलेगी, और जो कार्बन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, इस वजह से ये प्लानर भी है, फ्लैट भी है, और क्या है, डीलोकलाइजेशन है, एंड इट ओबेज Huckel's रूल, सो इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, नाउ
this compound, here what you will see that pi electrons are conjugated. यहाँ क्या है, pi electrons का conjugation है. एक एरोमेटिसिटी का क्या बोलते, एरोमेटिसिटी का कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन ये था कि पाई इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए डीलोकलाइज्ड होना चाहिए. तो यहाँ पर क्या है, कंजुगेशन है, तो इस वजह से ये हो सकता है कि एरोमेटिक कंपाउंड हो. लेकिन दूसरा केस क्या है कि इट शुड बी अ प्लानर. तो प्लानर तो है, वाई, बिकॉज जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का वो sp2 है, तो इट इज अ प्लानर. बट थर्ड केस व्हाट इट इज, इट शुड बी फॉलोइंग हकल्स रूल. तो हकल्स रूल में क्या होता है, 4n+2 सेटिस्फाई होना चाहिए. तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितनी है, 4 है. बट अगर 4n की वैल्यू हम लोग 1 लिखते हैं दैन इट इज इक्वल टू 6, एंड इफ इट इज 0 दैन इट इज इक्वल्स टू व्हाट, 2. there but here what is it, 4. So it doesn't follow Huckel's rule, that's why it is non aromatic. okay, it is non aromatic. एंड इस केस में क्या देख रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 है, इट इज नॉट फॉलोइंग Huckel rule, that's why it is non aromatic. okay guys, now another example. व्हाट इज इट, क्या है कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है अगर यहाँ देखेंगे हम लोग तो देन पाई इलेक्ट्रॉन्स इज 4. बट ये जो नेगेटिव चार्ज इसके वजह से एक और लोन पेयर है विच इज इक्वल्स टू 6. इट मीन्स व्हाट, इट सेटिस्फाई Huckel's rule. when you put 1 n is equal to 1 then it is equal to 6. that means it is fulfilling Huckel's rule. second condition is what, that hybridization is sp2. थर्ड इज दैट फुल्ली कंजुगेटेड, इस वजह से क्या है, ये एरोमेटिक है. ओके, नाउ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. पहला एग्जांपल है पिरिडीन की. अब यहाँ पर देख सकते हैं कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 2 2, इट मीन्स 6. ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, ये इस रिंग पे पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि इसका जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या कर रहा है, कंजुगेशन में जा रहा है, जिसके वजह से नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो फ्री है और ये क्या है, फ्लैट है. ओके, हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है. हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो पेरिडीन क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया. ओके, पायरॉल इन द सेम मैनर इज ऑल्सो एरोमेटिक बिकॉज एक लोन पेयर हो गया देन टोटल इलेक्ट्रॉन इज 6. हक्कल्स रूल फॉलो हो रहा है, इट इज़ फ्लैट. फ्यूरान के केस में भी सेम थिंग है, 6 इलेक्ट्रॉन्स. थायोफिन के केस में भी सेम थिंग है, 6 इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स व्हाट, दैट दीज कंपाउंड्स आर व्हाट, एरोमेटिक. देन पहला, अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े क्या क्या था उसको सम अप करते हैं. पहला ये था कि एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होने चाहिए वो प्लानर होने चाहिए. फर्स्ट इट इज प्लानर and flat. second is what, it should be a cyclic. okay, then क्या है, it should fulfill 4n+2 rule. what is it, Huckel's rule. now I have completed this topic. thank you very much for watching my channel. if you subscribe my channel for getting new updates, and thank you very much.